देवियों और देवताओं, सद्गुरु कबीर का एक पद कहूँगा और उस पर विचार। संतोष सो सद्गुरु महि भावे, जो आवा गमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिन ब्रह्म भट्ट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, न अनाद उलझावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। काहे कबीर सो सद्गुरु साचा, घट में अलख लखावे। संतो सो सद्गुरु महि भावे, जो आवा गमन मिटावे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह हमें प्रिय है जो हमारे आवागमन को मिटा दे। उस सद्गुरु है। आवागमन को, दूसरे की आवागमन को दूसरा कैसे मिटा सकता है? वासना के बस हमने वासना बनाई है और उसके पीछे हम नाचते हैं, तो दूसरा कैसे मिटा सकता? हमें वासना को समझना होगा और मिटाना होगा। सद्गुरु कैसे मिटा पाएगा? सद्गुरु बताएगा। सद्गुरु न बताता तो हमें कुछ पता न चलता। काखा पढ़ाने वाला न होता तो हम कुछ न जानते। एक सामान्य वस्तु का बोध भी किसी गुरु द्वारा होता है। सद्गुरु हमें मोक्ष दे नहीं सकता, उसका रास्ता बताता है, इसलिए उसको दाता कहा जाता है। जैसे हमारे घर में धन गड़ा था, हमें पता नहीं था। एक शोधक ने शोध करके बताया कि यहाँ धन गड़ा, खोद के निकाला और हम बहुत बड़े संपत्तिशाली हो गए। यद्यपि मेरा ही धन था, लेकिन मुझे पता नहीं था। जिसने रास्ता बताया, पता बताया, वो अपनी जेब से नहीं दिया, मेरे ही धन को बताया, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो उसने अपनी जेब से दिया। गुरु किसी को मोक्ष देता नहीं। मोक्ष देने लेने की चीज नहीं है, मोक्ष होने की चीज है। 10 रसरियों में हम बंधे हैं, एक एक कट जाए बस मुक्त हो जाए, उसमें कोई देगा क्या? नाना वासनाओं मोह ममताओं में हम बंधे हैं, उनको काटते जाओ बस मुक्ति। तम्बाकू छोड़ दो, तम्बाकू से मुक्ति। बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी से मुक्ति। शराब कोई पीता है, मन वाणी कर्म से शराब छोड़ दे, शराब से मुक्ति। जिनको 100 जगह मोह है, उनको 100 बंधन है, 100 दुख है। और जो 50 जगह मोह किए है, 50 दुख है। 25 जगह मोह है तो 25 दुख है। 5 जगह मोह है तो 5 दुख है। 1 जगह मोह है तो 1 दुख है। और कहीं मोह नहीं है तो कहीं दुख नहीं। सारे मोह हमारे बनाए हैं और हमें ही काटना है। लेकिन गुरु ने बताया कि तू कौन है? तू तो अमर आत्मा है और परमात्मा है। तेरे अलावा कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। जिसको परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा गॉड कहते हैं, वो तेरा ही स्वरूप है। और तू अपने को न समझ करके दुनिया की गंदगी में मोह किए है, इसलिए भटक रहा। मोह छोड़,
सद्गुरु बताते हैं तब जिसकी आंखें खुलती हो ये काम करता है, नहीं तो सारा संसार भरम में भटकता है। भरम 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 भरमई सब जगह रहा समाई, भरम छोड़ी कतहू नहीं जाए। स्त्री के देह को देख करके पुरुष भरम में पड़ गया कि स्त्री के शरीर में आनंद है। अगर स्त्री के शरीर में आनंद होता तो स्त्री अपने शरीर के आनंद को लेके आनंदित रहती। वो पुरुष के शरीर में देख करके भ्रम करती है कि उसमें आनंद है, और पुरुष के शरीर में आनंद होता तो पुरुष अपने शरीर के आनंद को लेके आनंदित रहता। दोनों भ्रम में, न स्त्री के शरीर में सुख है न पुरुष के शरीर में सुख है। भ्रम से एक उत्तेजना है, और उत्तेजना में सुख की कल्पना है, और उसके पीछे दुख है, मलिनता है, वासना है, तृष्णा है, भटकाव है। मिठाई में सुख की कल्पना है, सुख नहीं है। ज़्यादा मिठाई खाओगे तबीयत खराब होगी। पकवान में सुख की कल्पना है, सुख नहीं है, भ्रम है। ये लगता है कि मैं इतनी चीज़ों का मालिक हूँ, भ्रम है। कुछ मालिक नहीं, एक कण का मालिक मैं नहीं हूँ। जितना मिला है सब छूट जाना है। अंबानी ने कितना प्रचार किया था मोबाइल का, जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सके। कैसा आश्चर्य है, कुछ रहता है साथ में। आदमी सुबह से उठता है, शाम तक भ्रम में जीता है। पत्नी के लिए भ्रम करता है, पत्नी पति के लिए भ्रम करती है। अगर पति 4 दिन जरा देर रात में घर पर आवे तो पत्नी को भ्रम होने लगता है, कहीं अलग लग तो नहीं रहा। और पत्नी ने कहीं 1-2 व्यक्ति से हंस के बोल दिया तो पति को बाण लगता है कि इसका मन गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। भाई के लिए भ्रम होता है, ये मालिक बना बैठा है, रुपया अलग तो नहीं कर रहा है। और भ्रम को लेकर के आदमी इतना विवादग्रस्त हो जाता है, सारा कलह भ्रम से पैदा होता है। राग, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या सब में केवल भ्रम है। आदमी भ्रम में जीता है। सब अपने को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञानी उसे कहना चाहिए जो मोह न करे, वैर न करे, झगड़ा न करे, द्वेष न करे, शीतल रहे, सरल रहे, समताल रहे, शांत रहे, आत्मतृप्त रहे, तब भ्रम से मुक्त है। ये बोध सद्गुरु देता है। सद्गुरु बताते हैं तब भी समझ में कहाँ आता है। समझते समझते कोई सुज्ञ जीव समझता है, लेकिन समझने के बाद भी पर्दा पर पर्दा पड़ा है हमारे मन पर। अनेक काई आसक्ति विकार, उसको काटते 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 कभी कटता है, और धीरे धीरे अपने भ्रम का पता लगता है। ज्ञानी वह है जो अपने अज्ञान को समझने लगता है। किताब पढ़ करके प्रवचन कर देता है या किताब लिख देता है, ये भी ज्ञानी है, लेकिन असली ज्ञानी वह है जो अपने अज्ञान को समझ ले। अपने अज्ञान को समझने वाला धन्य है। अपने अज्ञान को समझ लेने वाला अज्ञान को सांप बिच्छू की तरह फेंक देगा। आपकी गोद में सांप गिर पड़े, ऊपर से बिच्छू गिर पड़े, झट से फेंकेंगे। व्यंजन आपके लिए थाल में परोसा गया, परोसने के बाद भंडारी ने कहा इसमें जरा जहर मिला, तो आप झट से थाली छोड़ देंगे। अपने अज्ञान को उसने समझा जो अज्ञान का कार्य छोड़ दे।
अवज्ञान का कार्य करता रहे, कौन ज्ञानी है? बीड़ी पीने वाले सब समझते हैं कि बीड़ी पीना हानिकर है, फिर भी पीते हैं। भ्रम में पड़ करके दुख है। रात में उठे, आंगन में निकले, सांप पड़ा था, हड़बड़ाए, भागे, गिर पड़े, ठोकर लग गई, हल्ला हुआ, टार्च लाए तो सांप नहीं था, रस्सी थी। तो भ्रम मिट गया, भय मिट गया, भय का दुख मिट गया। लेकिन जो ठोकर लगी उसका दुख है, वो भी दुख मिट जाएगा धीरे से। भ्रम मिट गया। मोह, सांप, रस्सी में सांप का भ्रम की तरह ये दुनिया की चमक दमक में मोह होता है, और उसी में सब गिर पड़ रहे हैं, सबको ठोकर लग रहा, सब रो रहे हैं, सारा संसार रो रहा। दुनिया में कौन सुखी है? निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, सामान्य दुखी है, प्रतिष्ठित दुखी है, चपरासी दुखी है, कमिश्नर भी दुखी है, सब दुखी है। पैसा से कोई सुखी नहीं होता, प्रतिष्ठा से सुखी नहीं होता। आरती किसी को उतारी जाए तो आरती जिसकी उतारी जाएगी इससे वो सुखी थोड़े होगा। सुखी वह होगा जिसका भ्रम मिट गया। चारों तरफ हमारी क्या है? कण, धूल और कुछ नहीं। ये जितना शरीर बैठा है सब क्या है? धूल है, धूल। विश्वास नहीं होता है? 100 वर्ष के बाद ये सब सारा शरीर क्या रहेगा? 100 वर्ष के पहले ये धूल हो जाएगा। 100 वर्ष के बाद मैं बढ़ा के कहता हूँ, ये टेंट, ये कपड़े, ये लकड़ियाँ तो पहले ही धूल हो जाएंगी। हमारे चारों तरफ धूल है, मेरी देह धूल है, देह के ऊपर पड़े कपड़े धूल हैं, सब धूल है। लेकिन इसमें हम कितनी चमक दमक की कल्पना करके भटके हैं। ये सीधी सादी बात है। सद्गुरु ये हमें बताता है, आंखें खोलता है, फिर हमारी आंखें झप जाती हैं। वह धन्य है जो सद्गुरु के उपदेश पर डट पड़ता है, स्वयं विवेक जगाता है और वो जग जाता है। सद्गुरु ने हमारा बड़ा उपकार किया। संतोषो सद्गुरु महि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। सद्गुरु ऐसा उपदेश सुनाते हैं कि डोलते न डिगे और बोलते न बिसरें। डोलना नाम चलना फिरना, चलो फिरो तो न भटको, बिसरो न, और बातचीत करते में भी भूलो न। डोलत डिगे न बोलत बिसरे। डोलते समय, चलते समय गिर न पड़े और बोलते समय भूल न जाए। तो यहाँ डोलना और बोलना साधारण नहीं, इसका लाक्षणिक करता है जीवन की सारी क्रियाओं को करते समय कहीं भटक न जाए। नींद खुलती है, भटकाव शुरू होता है। नींद खुली, अनुकूल आदमी में मोह, प्रतिकूल में बैर। जहाँ हानि की कल्पना हुई पीड़ा, जहाँ लाभ की कल्पना हुई हर्ष। काम, वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, चिंता, ये सब रोग शुरू हो गए। नींद खुलते ही प्रपंच शुरू हो गया, नरक शुरू हो गया। सद्गुरु कहते हैं ऐसा जीवन हो, उठते चलते फिरते लेटते सब समय निर्मल मन। ठाड़े बैठे खड़े उतान, काहे कबीर हम एक समान। कबीर साहब पर कहानियाँ बहुत बन गई। कबीर साहब ने नहीं बनाया है, लेकिन कबीर प्रेमी इतने हुए हैं कि उनके नाम से बहुत कहानियाँ बनाए, उनके भावों को लेकर। अवध क्षेत्र में एक कहावत है,
ठाढ़े बैठे खड़े उतान, काहे कबीर हम एक समान, चाहे चलते हों, चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, हर समय एक समान शांत आत्मा रहे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, उठे बच्चे पर क्रोध न आ जाए। बूढ़े लोग तो जल्दी नींद खुल जाती, जवान देर तक सोते हैं। तो बूढ़ों को बच्चों पर गुस्सा आता है और उल्टा पलटा बकने लगते हैं। पिता की उल्टी पलटी बातें सुन करके जब बच्चे की नींद खुलेगी तो उसको पिता के प्रति कितनी श्रद्धा रहेगी। पिता पुत्र के बीच में कटुता शुरू हो गई। देवियों को पति लोग उल्टा पलटा करते रहते, कहते रहते हैं, अपने को देवता मानते हैं, उनको दासी मानते हैं। ये देवता और दासी का रास्ता छोड़ दो, मित्र मित्र। तो देवियां झंडा उठाएंगी और कहेंगी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा लगेगा, ध्यान दो। दोनों मित्र हैं, पति पत्नी मित्र हैं। मित्रता का व्यवहार करो, माता पिता का आदर करो, छोटों को प्यार दो, परस्पर में समता का बर्ताव करो, कहीं मन में विकार न आवे। आपके मन में विकार आएगा तो आपको पीड़ा होगी, आपका भवबंधन पुष्ट होगा, आप भटकेंगे, आज भटकेंगे, मरने के बाद भटकेंगे। जितने विकारों की कमाई करोगे उतना पीड़ित रहोगे, और जिनके आधार में विकार पैदा करते हो वो आधार बेकार, वो क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक। बचपन से याद करो आप कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या पाए, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, कौन मिला, कौन गया, कुछ धरा है? आज सुबह से अभी तक की सारी घटनाएं मर गई। बात करते करते उत्तेजित हो गए, बात खत्म हो गई। पीछे लज्जा लगती है, क्या कहें, मैं तो उत्तेजित हो गया था, 4 आदमी के बीच में बहुत गलत किया था। यही डिग जाना है। किसी का मकान देखे ललचा गया मन, ऐसे मकान मेरे होता, डिग गए। जिस मकान में आप हो नींद आती है जब, और क्या चाहिए? वो मकान में ज़्यादा नींद आएगी, आपके मकान में नींद नहीं आएगी। भवन वालों की नींद नहीं है, वो दवाई खाते हैं नींद की। और फुटपाथ पर पड़े लोग सोते हैं घरघराहट की नींद में, और ट्रकें और बसें उनकी सिरहाने से निकलती हैं और खूब सोते हैं। और भवन के अंदर में एसी कमरे में करवट बदलते रहते हैं, जब नहीं नींद आती तो नींद की गोली खाते हैं। नींद की गोली किसके लिए बनी है? धनियों के लिए। क्या बड़े मकान में नींद ज़्यादा आती है, छोटे मकान में कम आती है? जो मिला है बहुत है। महल छूटेगा, झोपड़ी छूटेगी। ललचाओ मत, ललचा करके दरिद्र न बनो। किसी की जवानी देखे ललचा गए, क्या फायदा है? आप तो एक बार जवान हो गए थे, क्या पाए थे जवानी में? उत्पात किए जवानी भर, फिर जवान हो जाओगे तो क्या पाओगे? इस शरीर से जवान होने वाले नहीं हो तो बेकार क्यों सोचते हो? आदमी का मन हरदम डगमगाता रहता, हरदम डगमगाता रहता है। संभालो मन के बागडोर को, कड़ी करो। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। भ्रम में न पड़े, हठ क्रिया न करे, सहज समाधि लगावे। भ्रम कि भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए। कितने भगत रोते हैं कि भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए। दर्शन जिसके होते हैं वो परमात्मा नहीं होता है, और परमात्मा होता उसका दर्शन नहीं होता है। दर्शन रूप का होता है, और रूप एक विषय है, जड़। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हैं, पांचों जड़ विकारी। जो हम देखते हैं यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिखाई देगा वो नष्ट होगा। गोस्वामी जी ने
श्री राम के पास जो कोई आया है उसको उसकी सुंदरता में मोहा दी है। श्री राम की आंखें, उनके गाल, उनकी नाक, उनके सब अंग खूब वर्णन किए हैं, बड़े सुंदर है। लेकिन जब उन्होंने खास बात कही तब कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये देखा जाता और सुना जाता और मन में सोचा जाता है, वो मोह का कारण बनता, उसमें परमार्थ नहीं। तो परमात्मा अभी तक दर्शन नहीं दिया। ये भटकाव, ये भ्रम। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कोई परमात्मक दर्शन होता है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। ये पुराणों में लोगों ने लिख डाला, लंबी चौड़ी बात। अब आज के गुरु कितने ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन कराते घूमते हैं, सस्ता नुस्खा देते हैं। तो ये सब भ्रम में न पड़े, बिन भ्रम हठ क्रिया और हठ क्रिया में न पड़े। लंबा लंबा उपवास, टाट पहनना, नंगा रहना, पंचग्नि तापना, जलसैन लेना, ये सब हठ में न पड़े। सहज समाधि लगावे, बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। सहज समाधि क्या है? सहज समाधि के 2 रूप हैं, एक व्यावहारिक और एक आभ्यासिक। आभ्यासिक सहज समाधि है स्थिर होके बैठना, मन को शांत कर देना, कुछ न सोचना, कुछ न सोचना। सहज आत्मा है, आप हैं, आपका अस्तित्व है, आप चेतन आत्मा, आप देह नहीं, अपने आप में शांत। ये सहज समाधि, कुछ न सोचना, सहज समाधि। आप कहेंगे कुछ न सोचना कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। आपका कहना भी सच है, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। सोचने तक हैं, रोज हरदम सोचते हैं, तो न सोचने की स्थिति को जब कभी देखे नहीं हैं तो कैसे समझ लें कि वो दशा आती। लेकिन ये पक्की बात है कि ऐसी अवस्था आती है कि कुछ नहीं सोचा जाता, शांत। ये सहज समाधि, कुछ न सोचना, कुछ नहीं सोचा, आत्मा अपने आप शांत हो गया। ये सहज समाधि, ये आभ्यासिक सहज समाधि। इसको प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन को एकाग्र किया जाता है। उसको एकाग्र करने के लिए एक आधार बिंदु में मन को बारंबार ठहराया जाता है। जैसे आंखें बंद की और बंद आँखों में अंधकार, प्रकाश, जो कुछ भी दिखाई दिया उसी में मन को बराबर बांधते हैं। ये आरंभिक ध्यान है। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर बराबर मन ठहराते हैं, केवल सांस का ख्याल रखते और कुछ नहीं। बारंबार अपने मन को सांस पर ठहराते हैं, इसको स्वर योग कहते हैं। एक बिंदु की कल्पना कर ली, त्रिकुटी में, कंठ में, हृदय में कहीं, और वहीं मन को बारंबार ठहराते हैं। ये बिंदु ध्यान है, बिंदु योग है। कुछ लोग कानों में उंगली डाल लिए, नाद अंदर से आती है, ये नाद नसों की झनकार है, इसी में मन को ठहराए, इसको नाद योग कहते हैं, शब्द योग कहते हैं। ये सब मन को अभ्यास में लगाने के तरीके हैं। ऐसा करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता है और दुनिया की आसक्ति मिट जाती है, तब वो शक्ति आती है कि साधक चाहता है मन को शांत करके स्थिर हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है। तो सहज समाधि का अर्थ है कुछ न सोचना, अपने आप में शांत हो जाना। और इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या है? मैंने कहा था आभ्यासिक सहज समाधि और व्यावहारिक सहज समाधि। आभ्यासिक सहज समाधि तो बताया, संकल्प शून्य हो जाना।
व्यवहारिक सहज समाधि क्या है? विकार शून्य रहना। खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, व्यवहार में हैं, न द्वेष है, न ईर्षा है, न चिंता है, न उद्वेग है, न लालसा है, न भय है, कुछ नहीं। निर्मल मन। काम करो, जो काम आपका है करो, भय रहित रहो। ऐसा निर्भय रहो कि अभी शरीर छूटने का अवसर आ जाए, कोई परवाह नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। खेत में मिट्टी का लौंदा पड़ा है, वैसे शरीर है, छूट जाए, इसके पीछे तो परेशानी, फायदा क्या है? सुबह से उठ करके इसकी गुलामी, शरीर छूट जाए, कोई भय नहीं, अभी है रहा है, कोई लालसा नहीं। ऐसा मन, किसी ने कुछ कट कह दिया, उसका विचार है, भोला है, उसका फल हो पाएगा, हम क्यों दुखी हो? किसी ने प्रशंसा कर दी, उसका मन है, जब मन बदल जाएगा तो वो भी निंदा करेगा, और जिसने हमारी निंदा की उसका मन बदल जाएगा तो प्रशंसा करेगा। ये हवा के झोंके में हम क्यों पड़े? जितनी बोलियां हवा का झोंका, और ये भी भ्रम है। कौन हमारी निंदा करके हमें छोटा कर देगा, और प्रशंसा करके कौन हमें बड़ा कर देगा? हर समय अपना मन संतुलित, सम, निर्विकार, निर्मल, ये व्यावहारिक सहज समाधि। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, संतोष सहज समाधि भली। तो ये व्यावहारिक सहज समाधि का इसमें पूरा वर्णन है। उठते बैठते चलते फिरते चाहे जब सब समय निर्मल मन। कल्पना करो, जब आपका मन ऐसा हो जाएगा कि उसमें कोई मल नहीं रहेगा, कोई विकार, कोई उद्वेग नहीं रहेगा, आप आनंद कंद होंगे। 1 मिनट के लिए मन निर्मल हो जाए, आप 60 वर्ष जिए हैं, और 1 मिनट आपका मन निर्मल हुआ है, तो 60 वर्ष में वही 1 मिनट आपका हुआ है, बाकी तो सब बकवास हुआ है। और इस चीज को समझ करके जो अपने जीवन को ऐसा बना ले कि हरदम मन निर्मल रहे, वही जीवन मुक्त है। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। सहज समाधि का ध्यान करो, अभ्यास करो। पहले क्रिया योग करो, तब अंतिम में जाओ। रोज सुबह शाम अकेले में बैठो और ध्यान करो। पहले अपने गुरु का ध्यान करो, किसी संत का ध्यान करो, किसी महापुरुष में जहाँ श्रद्धा हो उसके चित्र का ही ध्यान करो। दृष्टि योग करो, स्वयोग करो, नाद योग करो, बिंद योग करो। जहाँ आपका मन हो उसी में मन ठहरा करके एकाग्रता का अभ्यास करो। और करते करते जब आसक्ति दुनिया की मिट जाएगी, भ्रम मिट जाएगा, अभ्यास बढ़ जाएगा, तब आप उस सहज समाधि में पहुंच जाएंगे जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। गाढ़ी नींद में कोई संकल्प विकल्प नहीं, लेकिन वो नींद है। किंतु जागृत अवस्था में रहते रहते कोई संकल्प विकल्प नहीं, ये परमानंद है। तब ये सहज समाधि हो जाएगी, और इसका फल होगा आप व्यवहार में निर्मल रहेंगे, आग्रह रहित, पीड़ा रहित, दुख रहित। जीवन का फल है दुख से रहित रहना। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई मूल्य नहीं है। कितना पढ़ा लिखा है, कोई मूल्य नहीं है। कौन ऊंचे बैठा है, कौन नीचे बैठा है, इसमें कुछ धरा है? आप लोगों ने हम लोगों को ऊंचे बैठा दिया, अब आप नीचे बैठे हैं। हम लोग चौकी पर बैठे हैं, अब आप जमीन पर बैठे। जो चौकी पर बैठे हो चौकीदार है, जो जमीन पर बैठे हो जमींदार है। इसलिए चौकी पर बैठने वाला बड़ा नहीं होता है। जो बड़ा ऊंचे बैठ जाएगा वो बड़ा हो गया। तो जो ऊंचे बैठा उसके सिर पर मक्खी बैठ गई तो मक्खी बड़ी हो गई उससे। इसलिए न कोई ऊंचे बैठने से ऊंचा होता है
और न किसी की आरती करने से वो बड़ा होता है। आरती तो मर्यादा से कर ली जाती है। बड़ा वह है जिसका मन हरदम निर्मल है, जिसका मन हरदम दुख रहित है, परमानंद में जो जीता है, सदा आनंद। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे, द्वार न रोके पवन न रोके ना अनहद उर्झावे। द्वार न रोके, नाक बंद करना, कान बंद करना, वज्रासन लगाना, साहब कहते इसकी जरूरत नहीं। सहज प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन जब जब ध्यान करे तब तब प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। तो नाक कान कुल बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ध्यान में आंखें बंद रहें अच्छा है, क्योंकि दृश्य न दिखाई दे। लेकिन द्वार, वज्रासन में सभी द्वार रोक दिया जाता है, नाक बंद कर दिया जाता है और वो ऐसे लगाया जाता है, कुल कान उन सब हाथ से बंद किया जाता है और पैर के घुटने से टट्टी पेशाब की जगह दबा दी जाती है। वज्रासन, साहब कहते इसकी जरूरत नहीं। द्वार न रोके, पवन न रोके, प्राणायाम द्वारा वायु को रोकना, इसकी भी आवश्यकता नहीं। प्राणायाम का यहाँ खंडन नहीं है। समय से प्राणायाम करके श्वास प्रश्वास की गति को सम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ध्यान में भी सहयोगी है। लेकिन हरदम प्राण रोकने की जरूरत नहीं है। ध्यान पवन न रो, द्वार न रोके, पवन न रोके ना अनहद उर्झावे। कानों को बंद किया, जो नाद सुनाई दिया उसको अनहद कहते हैं। कितने लोग कहते वही ब्रह्म है। अरे वो तो शब्द है, आप सुनने वाले हैं, सुनने वाला बड़ा है, शब्द बड़ा नहीं, वो ध्वनि है। इसलिए इसमें उलझ न जाए। द्वार न रोके, पवन न रोके, ना अनाद उर्झावे। ये मन जहाँ जाए ता निर्भय समता से ठहरावे। ये मन जहाँ जाए, कहीं जाए अगर भटके तो उद्वेगित न हो, समता से उसको पकड़ लावे। प्राय लोग प्रश्न करते, महाराज ध्यान में बैठता हूँ तो मन बहुत भागता है। तो भाई भागे तो उसको बटोरो। अगर 10 बार भागा तो 11वीं बार पकड़ो, 100 बार भागा तो 101वीं बार पकड़ो। यही काम करो। जब किसान फसल काटता है तो हंसिया कितना बार चलाता है? गिन करके चलाता है, हजारों बार, दिन भर चलाता है। जब कुदारी से जमीन किसान गोड़ता है तो कितनी बार कुदारी जमीन पर पटकता है? गिन करके। तो दिन भर खोदता रहता है। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठ करके जब लिखता है तो गिन करके अक्षर लिखता है, वो लिखता ही रहता है। तो जिसमें लगन होती है उसमें घबराहट नहीं होती है। एक लड़की थी, अपने भाई को लेके जा रही थी, वो कांख में दबाए, लेकिन भाई था मोटा और लड़की थी दुबली। तो बेचारी लचकती जा रही थी, परेशान थी, लेकिन वो कांख पे लिए जा रही थी। तो किसी ने कहा, इतना मोटा बच्चा लेके चल रही, परेशान हो रही है। तो उसने कहा, हाँ हमारा भैया हो, हमारा भैया है, चाहे जितना मोटा हो। अगर अपना बच्चा है, प्यारा है, अपना भैया है, अपना है, तो कितना कष्ट हो, लोग करते हैं। जब अपना काम समझ लोगे तो वो घबराओगे नहीं। ध्यान में बैठे 1-2 दिन मन नहीं ठहरा, कहे ध्यान मन नहीं लगता, बस छोड़ दे। एक प्राइमरी का अध्यापक होने के लिए आदमी को 25 बरस तक पढ़ना पड़ता है, तब कहीं कुछ होता है। अब अध्यात्म के विषय में घलुए में लोग चाहते हैं बिना मेहनत के। तो ऐसे गुरु बाबा लोग खूब घूमते हैं। वे कहते हैं हमसे मंत्र ले लो, तुरंत तर जाओ, चेला भर बन जाओ उनके बेड़ा पार। चेला बनना अच्छा है, लेकिन बेड़ा पार तो खुद करना पड़ेगा। ये मोह माया जो मन का विकार है, उसको मिटाना बेड़ा पार है। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे।
ये मन जहाँ जाए, कहीं भी जाए तो परेशान न हो, धीरे से शांत करे। बहुत सरल तरीका है। मन जाने का मतलब है कहीं जाता हो तो थोड़े है, स्मरण आता है, उदास हो जाओ, मन में कोई स्मरण आए उदास हो जाओ, मन शांत हो जाएगा। अपनी शक्ति को अपनी तरफ रखो, मन में न लगाओ। मन भटकता है, मन को शक्ति न दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अभ्यास करोगे तब ये सब होगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करे और अकर्मी रहे। कर्म न करे तो काम नहीं बनेगा। कर्म की जरूरत है। जीवन मुक्त को भी भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, आवास की जरूरत है। तो कर्म करना जरूरी है। सबको कर्म करना चाहिए अपने अपने ढंग से। जहाँ जिसकी ड्यूटी है, जो काम करता है उसमें वो मेहनती हो, कर्म करे लेकिन अकर्मी रहे, अनासक्त पूर्वक कर्म करे, सफलता विफलता में हर शोक न करे। एक आदमी पेड़ लगाता है और बड़ा भावुक, इसमें फल लगेंगे, खाऊंगा। पेड़ लगाया, बहुत मेहनत किया, सूख गया तो दुखी हो गया। समझदार आदमी पेड़ लगाता है, सेवा करता है और समझता है फल खाता हूँ। पेड़ जब नहीं लगाया था तब भी खाता था, अब पेड़ लगाया अब भी खाता हूँ। अगर इसमें फल लगेगा खाऊंगा, नहीं लगेगा तो भी खाऊंगा। फल लगेगा तो और लोग भी खाएंगे, इसलिए हमारा कर्तव्य पेड़ लगाते हैं। तो अगर सूख गया तो रोता नहीं। यही फर्क है निष्काम कर्म और सकाम कर्म में। भावुक आदमी पीड़ित होता है, विवेकवान पीड़ित नहीं होता है। कर्म करो और अकर्मी रहो, निष्काम कर्म करो। बच्चे को प्यार दो, शिक्षा दो, सन्मार्ग बताओ, धंधा पानी लगा दो, समय आए उसका विवाह शादी कर दो, ये सब कर दो। लेकिन उससे अपने लिए कोई आशा न रखो। आशा रखोगे तो पीड़ा पाओगे। प्रायः माता पिता रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं, और जिनके बच्चे नहीं वो सोचते हमें बच्चे हो जाए। एक महिला अपनी बहू को लेकर के मेरे पास आई, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 महीना हो रहा होगा। एक जगह मैं था तो मैंने कहा आप चलो सभा में बैठो, मैं भी वहीं आ रहा। तो फिर भी बैठी रही। मैंने कहा जाती क्यों नहीं हो? कहे साहब हम बहुत दुखी हैं। तो देख रहा था कि वो कीमती कपड़े पहने हैं, कीमती गहने पहने हैं, धनी घर की लगती है। मैंने कहा तुम दुखी क्यों हो? कहे महाराज ये पास में बैठी है बहू, 7 वर्ष हो गए विवाह हुए, इसको बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने कहा बच्चे वाले सुखी हैं? कहे सुखी तो नहीं है। हम कहे तब वही दुख तुम भी लेना चाहती हो? चलो सत्संग में। बाबा लोग बच्चे देते हैं ना, धोखा देते हैं बाबा लोग, और आप लोग धोखा में पड़ते हैं। कोई बाबा बच्चा नहीं दे सकता है, उनकी झोरी में देख लो बच्चा नहीं रखे। लेकिन ये देवियां भटकती हैं। जिनके बच्चे नहीं हों उनको कहते हैं निर्वंशिन, और निर्वंशिन का मुंह देखना पाप है। एक बुढ़िया ने एक बार कहा एक दूसरी स्त्री से, मैं सुन रहा था, बहिनी आज हम एक निर्वंशिन का मुंह देखें तो 2 बजे तक पानी ना ही पाएं। ये अवधी भाषा की बात है।
उसके बच्चा नहीं था, उसका मुंह उसने देख लिया था, तो 2 बजे तक उसको पानी नहीं मिला। और जिसके बच्चा हो उसको देखने से मालूम होता है सुबह से पानी मिलने लगता है। वंश न होना दुर्भाग्य का लक्षण अगर है तो महात्मा तो पूरे निर्वंशी हैं। इनको देखने क्यों आते हो? ये तो महाअशुभ है। और सूकरी महापुण्यवान है जिसके 12-12 बच्चे एक बार में होते हैं, उसके दर्शन करो। दीमक रानी हजारों अंडे देती है और मुर्गी जब अंडा देने लगती तो रोज एक अंडा देती, उसके दर्शन किया करो। बच्चा से कोई पुण्यात्मा नहीं, और बच्चा ना हो तो पापात्मा नहीं। बल्कि न्याय तो यह है कि बच्चे जिसके नहीं हैं, अगर वो समझदार है तो बच्चे वालों से ज़्यादा सुखी रह सकती है। बच्चे वाले तो झंझट में पड़ गए, बच्चे को पालें पोसें, लिखावें पढ़ावें, काम धंधा लगावें, विवाह शादी करें, उनके लड़के पढ़ के हम झंझट में पड़ें और झगड़ा करें और कलह करें और इसमें परेशान हो। जिनके बच्चे नहीं हैं, तन मन धन सब सन्मार्ग में लगाओ, शांति से रहो, सुखी रहो। आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े अगर बच्चे नहीं हुए तो। आधी झंझट है विवाह और आधी झंझट है बच्चे। आप कहेंगे वाह, ये झंझट न होती तो समाज कहाँ आता? आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बात आपको भी मानना पड़ेगा कि आपने विवाह किया तो झंझट में पड़े कि नहीं। अब बच्चे नहीं हुए क्यों परेशान होते हो? आधे झंझट हुई। इसलिए अगर बच्चे नहीं हैं तो परेशान न हो। बच्चे नहीं हैं तो परेशान न हो। जीवन का फल साधना भजन है, बच्चे नहीं। बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी निभाओ। देवियां ध्यान दें, जिनके बच्चे नहीं हो रोए ना, और देवी देवखुरी मनावे ना। कोई देवता बच्चा नहीं दे पाएगा और कोई महात्मा बच्चा नहीं दे पाएगा। ये झंझट में न पड़े, विवेकी रहें। कर्म करे और है कर्मी ऐसी युक्ति बतावे। गुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करो और अकर्मी रहो। बच्चों को पाल पोस दो, बच्चों में मोह न करो। बच्चे सेवा करें धन्यवाद दो, न सेवा करें धन्यवाद दो। कोई पूछे बच्चे कैसे हैं, कहो अच्छे हैं। अगर बच्चों की नुक्ताचीनी करोगे तो बच्चे और दूर हो जाएंगे। ये माताएं भी अपनी बहुओं की बुराई करती हैं, बहुओं को प्यार नहीं देती हैं। अपनी बेटी से तो बहुत प्यार और बहू से नहीं। लेकिन बेटियां ससुराल में जाएंगी तब कभी आएंगी, बीमार पड़ोगी तो कहीं एक दिन के लिए आ गई और लौट जाएगी। बहू घर में रहेगी सेवा करने वाली, और बहू के लिए प्यार नहीं। अब आप चाहती हो कि आपकी बेटी जहाँ जाए बेटी मानी जाए। अब आपके यहाँ एक बेटी है, उसको बेटी नहीं मानती हो, सुखी कैसे रहोगी? जो अपने बहू को पुत्री नहीं मानती है उसका बुढ़ापा सुखद कैसे होगा? माताएं ध्यान दें, पके बाल वाली माताएं। क्योंकि और किनारे हो गई हैं। अगर बहुओं से प्यार नहीं करेंगी तो उनकी सेवा कौन करेगी? कुछ दिन में तो तुम बूढ़ी बन करके किनारे बैठ जाओगी और बहू होगी घर की मलकिन, तो बदला लेगी फिर। लेकिन अगर बहू अपने सास से बदला लेगी तो बहू भी किसी दिन सास बनेगी, तब फिर उसके ऊपर आएगा वो चक्कर। इसलिए बहुओं को चाहिए कि सास को और ससुर को माता पिता समझें। अपने माता पिता तो नैहर में छूट गए, अब असली माता पिता सास ससुर।
और सास समझे कि बेटी तो कई अपने ससुराल, अब बहू मेरी बेटी है, बहू बेटी में दोनों में प्यार। कितनी माताएं अपने बहुओं की निंदा करती रहती, ये भोजन बनाना ठीक से नहीं जानती, ऐसा है वैसा है, तो बहू भी उबाल करके रख देती है। प्रशंसा होना नहीं है तो बस वो भी उबाल करके रख देती है। माताओं को चाहिए कि कभी कभी कहें कि मेरी बहू बहुत बढ़िया भोजन बनाती है, मेरी बहू तो मेरी पुत्री है, मेरी बहू सेवा करती है, बात मानती है, तो बात कम भी मानती होगी तो मानने लगेगी। अब अगर उसकी बुराई करोगे तो और खाई बढ़ेगी। ध्यान देना, कर्म करे और है अकर्मी, कर्म करो और अकर्मी रहो, काम करो निर्मोह रहो, विवेक से जियो, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। सदगुरु ऐसी सीख देता है कि सदा आनंद फंद से न्यारा, सदैव आनंदित, क्योंकि वो फंद से न्यारा रहता। फंद नाम बंधन, बंधन है मोह, वो मोह की फांसी को काट के रहता है, इसलिए सदैव आनंदित रहता है। भोग में योग सिखावे, सदगुरु भोग में योग सिखाता है। तो कितने गृहस्थ महंत कहते हैं कि देखो कबीर साहब कहते भोग में योग सिखावे, भोग भोगा करे योग हो जाएगा, अर्थ नहीं है। भोग में योग सिखावे, हर आदमी को क्या है, भोगी है, उसको योग सिखाते हैं सदगुरु। हर आदमी भोगी है। भोगी का अर्थ है विषयों में मोह करना, और हर आदमी की ही प्रवृत्ति है। उस भोगी को सदगुरु योग सिखाते हैं कि भोग को छोड़ योग में लग, भोजन करो पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद के चक्कर में भोजन करोगे तो ज़्यादा करोगे और पेट खराब करोगे, पक्का समझ लो। और बराबर पेट खराब करते करते नए नए रोग पैदा करोगे। दो ही रोग हैं, एक पेट का एक मन का। कम खाओ पेट ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे, बस मुक्ति का रास्ता बहुत सरल। कम खाओ और गम खाओ तो कचहरी न जाओ और हॉस्पिटल न जाओ। गम खाओ तो जज के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और कम खाओ तो हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के कण बदलते हैं तो ये हो सकता कि कम खाने वाला भी हॉस्पिटल में जाना पड़े। कम खाता है, संयम से रहता है, लेकिन रोग लग जाते संयम करते करते भी। परंतु गम खाने वाले को तो कचहरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कम खाओ गम खाओ, गम खाना संतोष करना, कम खाना संतुलित खाना। सदगुरु भोग में योग सिखाता, हर भोगी जीव को योग सिखाता है। कहता है कि भोग को छोड़ योग में लग, भोग में रोएगा, योग में आनंद होगा। संयम से रह। गृहस्थों को भी चाहिए अधिक से अधिक संयम से रहें। भोग में योग सिखावे, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। वो धरती को छोड़ करके आकाश में, अधर में, शून्य में प्रेम की मड़ैया छाता है। ये आलंकारिक कथन है। धरती का मतलब मलिनता, आकाश का मतलब स्वच्छता। मलिनता को छोड़ करके स्वच्छता में प्रेम की मड़ैया छाता है। जिसके मन में कोई कामना नहीं रहती उसका प्रेम शुद्ध रहता है, सबके लिए रहता है। सूरज किसको प्रकाश देता है? सबको देता है। सूरज को गाली कोई दे तो, प्रशंसा करे तो सबको देता है। हवा किसके शरीर में लगती है? सबके शरीर में लगती है। धरती सबके लिए है। जातिवादियों ने कल्पना कर डाली कि हम लोग सबसे ऊंचे हैं और ये नीचे हैं। अगर जातिवादियों का बस चलता
तो अपने से छोटी जाति वालों के लिए कहते तुम इस धरती पर न रहो, दूसरे पर जाओ, लेकिन बस नहीं है। इसलिए उनको कहा कि तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मिथ्या पाखंड। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। सदगुरु ऐसा उपदेश करते हैं कि धरती को छोड़ करके आकाश में चले जाओ और प्रेम की मड़िया बना लो, वहीं रहो, हल्ला गुल्ला में न पड़ो, शांत। धरती है मलिनता, राग द्वेष कलह कल्पना। आकाश है स्वच्छता, मलिनता को छोड़ करके स्वच्छ मन कर लो और प्रेम की मड़ैया में जियो। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुर सांचा घट में अलख लखावे। ज्ञान सरोवर ज्ञान का तालाब है, ज्ञान की झील है, स्वच्छ विशाल, और उस पर शून्य की शिला है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। साधक उस पर अचल आसन जमा ले। ज्ञान का सरोवर है, शून्य की शिला है, साधक उस पर अचल आसन जमाता है। ज्ञान सरोवर क्या है? आत्मज्ञान का सरोवर। मैं अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। ये आत्मज्ञान शून्य शिला क्या है? संकल्प शून्य हो जाना, संकल्पों को समेट लेना, मन को समेट लेना और इसमें अचल आसन जमा लेना। नदी के दो तटों को मिलाने वाला पुल होता है। पुल को तोड़ दो तो नदी के दोनों तट अलग अलग। राम और माया को जोड़ने वाला मन है। मन समिट गया तो माया मिट गई, राम केवल रह गया। और राम आपका स्वरूप है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वो राम है। योगी जन किस में रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये गीता में कहा गया। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय, सदगुरु कबीर ने कहा। अपने में लौट आओ, आत्म तृप्त हो जाओ। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। संकल्पों को छोड़ दो, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में शांत हो जाओ। आज कल में देह छूटना है, पक्का है। नाम याद नहीं है। आपके रखबा पट्टी के एक गांव में जब मैं 84 में आया था, गया था, मेरी उम्र के थे, और उनको मैं पूछा वो आए नहीं, तो बताया गया उनका शरीर छूट गया। कल जहाँ मैं जिसके घर बैठा कहे यहीं छूट गया। आए थे, हंस बोल रहे थे, बस एकाएक छूट गए। वे हमारे विचारों के काफ़ी अनुगामी थे, हमारे तर्कशील विचारों को मानते थे, और उनकी माता उनसे चिढ़ती रहती थी कि ये नास्तिक है। तो कल मैंने सुना कि उनका शरीर छूट गया। क्या हमारा नहीं छूट जाएगा? ये छूटा है, छूट चुका है, ये समझो। आप कहें कि महाराज ये न कहो और बात भले को, मरने का नाम न लो, विवाह का नाम लो, जन्म का नाम लो। जन्मोत्सव लोग करते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। पहले जन्मदिन लोग नहीं मनाते थे। बड़े पुरुषों का किसी का जन्म दिवस मनाया जाता था और कुछ नहीं। आजकल तो जन्म दिवस अपना मनाना खूब शुरू हो गया, और शुरू हो गया है विवाह दिवस मनाना। ये धनियों में विवाह दिवस मनाया जाता है, बड़े बड़े नगरों में, अब हो सकता बाजारों में भी शुरू हो गया हो। विवाह दिवस लोग मनाते। 85 वर्ष का बूढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो
तो लोग कह रहे थे मूर्खता दिवस मना रहा है। बारात में जितने बाराती हैं, बारात में जाते हैं लोग विवाह में, तो एक एक बरती है कि 9 भूत, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। मैं अवध क्षेत्र का वासी हूँ भाई, वहीं शरीर जन्मा, इसलिए वहाँ की भाषा आती है। और रघवा पट्टी वाले भी अयोध्या के हैं, ये रघवा पट्टी वालों को भी वहीं चलना चाहिए। तो एक एक बरती है कि 9 भूत, एक एक बाराती के सिर पर 9 भूत सवार रहते हैं। बारात में जो बूढ़े भी होते वो भी चिबिल्ले हो जाते हैं, विषय वासना की बात करते, श्रृंगारिक। और किसी की मौत में जब कोई जाता है दफनाने जलाने, तो चुलबुले बच्चे भी गंभीर हो जाते और कहते भैया दुनिया में कुछ नहीं। तो मौत की याद करने से आंखें खुलेगी, विवाह की याद करने से तो आंखें और बंद होगी। इसलिए मौत की याद करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, तब जानिया जब जीवत मुआ, मैंने सत्य को तब जाना जब जीते जीते मर गया। जीते जीते मर जाओ। जीते जीते मर जाने का मतलब क्या है? अहंकार छोड़ दो। आप घर में गए, आपकी पत्नी किसी कारणवश उलझी थी और आपने पानी मांगा और वो भभक पड़े, उसने कटु वचन कह दिया, आप मर जाओ, शांत। मर जाना ही शांत, प्रतिक्रिया में न पड़ो। तो उसको पश्चाताप होगा कि मैंने बड़ा गलत किया। और उसने कटु कहा, आप डबल कटु कहे, तो लंका कांड शुरू हो गए। अगर कहीं ये देवता लोग कटु कह दें तो देवियां मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। सास कहीं कटु कह दे तो बहू शांत हो जाए, और बहू ने कटु कह दिया तो सास शांत हो जाए। सह लेना चाहिए। सहोगे तो शांति पाओगे, असहनशील बनोगे तो दुख पाओगे। कुछ लोग कहते हैं मैं सह नहीं सकता, चाहे जो हो। किसी से बात हुई, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, तो पुलिस आई, पकड़ करके ले गई, जेल में डाल दी। जमानत मुचलका हुआ, अब मुकदमा चल रहा है, अब खूब सह रहे हैं, पहले नहीं सहे। थोड़ा सा सह लो, फिर सहना नहीं पड़ेगा। और जो अहंकार करेगा मैं सह नहीं सकता, उसको खूब सहना पड़ेगा, उसकी कचूमर निकलेगी, समझ लो। इसलिए सहनशील बनो। मुकदमा का अंत नहीं होता है, मुकदमा के आदी मत बनो। कितने लोग मुकदमा के बड़े आदी रहते हैं। अगर अपना मुकदमा ना हो तो दूसरे मुकदमा ले लेते हैं, और किस दिन किसी का मुकदमा नहीं है तो कचहरी में ऐसे घूम आते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मानव जीवन का फल ही नहीं समझे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, कहाँ कबीर सो सदगुरु सांचा घट में अलख लखावे। कबीर साहब कहते सदगुरु सच्चा वह है जो घट में अलख ब्रह्म का बोध करा दे। अलख अदृश्य, पांचों विषयों से परे ब्रह्म आत्मा, शरीर में बैठा अंतर ज्योति। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। कबीर साहब की वाणी बीजक में अंतर ज्योति प्रथम शब्द है। अंतर ज्योति जीव रूप एक अंतर्भाषा। जीव रूप में जो अंदर में शिव बैठा है वही ब्रह्म है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीव ब्रह्म ही न पराहा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। सच्चा सदगुरु वह है जो घट में अलख को लखा दे, जो अलख ब्रह्म, अदृश्य ब्रह्म, इंद्रिय मन से अतीत ब्रह्म आप सुनते आए हैं, वो आप ही। आपको छोड़ करके कोई ब्रह्म मिलेगा? आपको छोड़ करके कोई मुक्ति मिलेगी, कोई धाम मिलेगा? आप जहाँ हो सद्गुरु संतों का संबंध करो, साधकों भक्तों का संबंध करो, जिनको सच्चा बोध है उनसे मिलो, उनसे सीखो समझो। ये जीवन कल्याण के लिए मिला है।
दो चार बच्चा पैदा करके रीझना खींचना मर जाना, इसके लिए नहीं मिला। गृहस्थी में है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते, पाल पोस दो। जीवन का फल है आत्म कल्याण करना। इतना उत्तम जीवन और इसको बिता रहे हो माटी गोबर में, कितना गलत काम है। सदगुरु की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, महर्मी भक्तों से समझो। गृहस्थ और विरक्त इन दोनों में साधक होते हैं। कोई गृहस्थ है अगर साधना करता है, विरक्त तो उम्मीदें करना चाहिए साधना करता होगा। ऐसे साधक संतों और भक्तों से मिलो, अपने विषय में समझो, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, कितना संबंध है। यहाँ तो मान करके बैठ गए, घर बना लिए, बाल बच्चे, पत्नी, ससुर, दामाद, साला, जीजा, न मालूम कितने चेहरे बना लिए हमने, लेकिन सारे चेहरे नकली। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरियार दंगी बैठी मात पिता सुतबीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लई के बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहें कबीर न रजहूँ चेतो माफ होत तकसीर। ये उत्तम मानव जीवन भोग के लिए, बच्चा पैदा करके लड़ने के लिए नहीं। जहाँ हो लड़ो ना, प्रेम से रहो, समता से रहो। इतना उत्तम जीवन मिला है, साधना में लगो। सद्गुरु ऐसा उपदेश बताता है जिससे हमारे बंधन कटें, और रास्ता यही शांति का, क्षमा का, गम का, संतोष का है। मैं करीब करीब 22-24 वर्षों से, पहली बार जब सन 1984 में यहाँ आया और रघवा पट्टी के कई गांवों में घूमा, एक एक रात रहा अपने समाज सहित। और रघवा पट्टी वालों को का मुझे अनुभव हुआ कि ये लोग विचारों में उदार हैं और निर्णय सुनने के प्रेमी हैं। और उसी समय सुना कि एक बच्चा लक्ष्मी पटेल के घर आया और कहा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या करोगे? आप खाना पानी दे दीजिएगा, मैं जो बन से काम करूँगा। रह गया। और वो बच्चा साधारण नहीं था, बहुत प्रतिभावान, बहुत योग्य था, अनेक जन्मों का संस्कारी पुरुष था। और उसकी कुशलता और प्रवीणता और योग्यता देख करके लक्ष्मी पटेल ने अपनी इकलौती पुत्री ब्याह दी। लेकिन वो महापुरुष ब्याह के मोह में नहीं फंसा। वो वहाँ से आ करके यहाँ पर जंगल में बैठा और साधना किया। कबीर साहब की वाणी के आधार पर सबको जगाया। रघवा पट्टी कहा जाता है कि ये अवध की तरफ से आए, राजनीतिक उथल पुथल के कारण 16वीं शताब्दी में आए। और छत्री थे। छत्री काम क्या है? ठाकुर ठकार, शिकार करे, शराब पिया, टपट रहे हैं। तो उस बच्चे ने सबको ऐसी बंसी बजाई, कबीर साहब की वाणी से ऐसा सबको घुमाया कि सब भक्त हो गए और टोटल भक्त हो गए। और रघवा पट्टी के समस्त सदस्य शाकाहारी, सदाचारी। ये बहुत बड़ी घटना घटी। ये नहीं भूलना चाहिए कि उस बच्चे ने, जिसको हम आज बुआ साहब कहते हैं, बच्चा तो सभी होते, कबीर साहब भी एक दिन बच्चा थे, आज वो बुआ साहब कहलाता है, महापुरुष। उसने कबीर साहब की वाणी को लेकर के जगाया। इस चीज को समझने की जरूरत है। आपस में संकुचितता करके कुछ कह करके बिगाड़ना उचित नहीं है। सब संगठित और एकबद्ध हो करके सन्मार्ग में चलो। सद्गुरु कबीर
बुआ साहेब, सदगुरु कबीर तो मूल है ही हैं, बुआ साहेब उनके अनुगामी, और फिर उनके अनुगामी पूरा रघुवा पट्टी। तो ये सब मूल और जिससे उपकार हुआ है उनका सबका उपकार मानो। अब आपस में विवाद रहित हो करके एकबद्ध हो करके काम करो, यह आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। और मैं अपने प्रवचन को समाप्त करता हूँ।